नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। फ्री ऑनलाइन ट्यूशन 2.0 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज कक्षा 8वीं गणित अभ्यास 7C के 4 सवालों को हल करेंगे। जो पहला सवाल इस प्रकार दिया हुआ है। पहला सवाल है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। तो हमें भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है, जो दिया हुआ वह भिन्न बताइए। तो देखिए बेटे कैसे करेंगे, दोबारा पढ़ते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक भिन्न बना लेते हैं। मान लेते हैं, माना अंश बराबर x और हर बराबर हो जाएगा हमारा y। यहां लिख देंगे प्राप्त भिन्न। तो जो भिन्न हमारी मान लेते हैं x/y। अब इसके ही आधार पे हम इस सवाल को चलाते हैं। कैसे, इस पे लिख देंगे यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए। तो ये मेरी भिन्न है जो मैंने मानी है, और इसके अंश और हर दोनों में एक जोड़ देते हैं। इधर भी मैंने एक जोड़ दिया और इधर भी मैंने एक जोड़ दिया। तो कहता है वह 2/3 के बराबर हो जाती है। 2/3 के बराबर हो जाती है, होगी ना बराबर। बस इसको सरल कर दीजिए। अब कैसे कैसे करेंगे देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें कैंची की गुणा कर देते हैं। ठीक है, 3 की गुणा करेंगे इधर, ध्यान देना। चलो और समझ में आ जाएगी, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, और 2 की गुणा इधर करेंगे, अभी करी नहीं है, करेंगे। ठीक है, देखिए बेटे क्या करेंगे हम, इधर 3 की जब इधर गुणा करेंगे हो जाएगा हमारा 3x प्लस के 3 एकम 3 बराबर। इसी प्रकार 2 की इधर गुणा करेंगे हो जाएगा 2y प्लस के 2 एकम 2। अब हम इसको लिख देंगे 3x, इसको इधर ले लो, माइनस के 2y, और 2 मेरा इधर है ही है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएंगे 3। ये हो जाएगा 3x माइनस के 2y बराबर हो जाएगा आपका 3 में से 2 गए तो कितने बच्चे, माइनस का 1। और बेटे ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। इसको लिखेंगे यहां पर। देखिए बच्चों, इसमें दोबारा हम x/y लिख लेते हैं, और अब हम सवाल को पढ़ते हैं दोबारा। कहता है इसमें कि यदि अंश और हर दोनों में 2 घटा दिया जाए, इसमें भी 2 घटा दिया जाए और इसमें भी अगर 2 घटा दिया जाए, अंश और हर दोनों में 2 घटा दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है। सॉरी, वह 1/3 के बराबर हो जाती है। 1/3 के बराबर हो जाती है। अगर अंश और हर दोनों में क्या कर दें, हम 2 घटा दें तो 1/3 के बराबर हो जाती है। ठीक, अब बेटे क्या करेंगे, अब हम इसको इसी प्रकार हल करेंगे। जैसे 3 की गुणा इधर करी थी और 2 की गुणा इधर करी थी, तो 3 की इधर गुणा कर देते, लिख देते हैं उसी प्रकार 3x माइनस के 2 बराबर, और 1 की गुणा तो सीधे सीधे इधर कर दीजिए तो वही का वही आ जाएगा 5 माइनस के 2। देखिए छात्रों, 3 की इधर गुणा करेंगे हो जाएगा 3x माइनस के 3 दूनी 6, और यहाँ पर ये यूं का त्यों। अब 3x और y को इधर लेके आएंगे, माइनस का y, इधर आपके 2 हैं ही हैं, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 6। कितने हो जाएंगे, 6, क्षमा चाहता हूँ, 6 हो जाएंगे। इसको इधर लेके आएंगे तो काय के हो जाएंगे, प्लस के 6। ये हो जाएगा आपका 3x माइनस के y बराबर 6 में से 2 गए तो हमारे कितने बचे, प्लस के 4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब आप यहाँ देखेंगे, अब हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर होने चाहिए। देखिए कहीं भी देख लीजिए आप, देखो यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है, इसलिए ये फिलहाल बराबर है। लिख देंगे यहाँ पर हम समीकरण 1 व 2 से। तो क्या करेंगे, 3x माइनस के 2y बराबर माइनस का 1, और इसके नीचे लिख देंगे हम, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, और इसके नीचे लिख देंगे समीकरण नंबर दूसरे को 3x माइनस के y बराबर प्लस के 4, समीकरण नंबर 2। ये देखिए छात्रों, ये दोनों बराबर हैं,
और देखिए यहाँ पर मैंने एक वीडियो डाल रखी है इससे पहले, है ना, रैखिक समीकरण को समझाने के लिए, तो देख लेना आप। तो देखिए ये दोनों बराबर हैं, ये हो जाएगा हमारा माइनस का, और क्या लिख देंगे फिलहाल यहाँ पर घटाने पर क्या लिख देंगे, क्षमा चाहता हूँ, ये देखिए आप यहाँ लिख देंगे घटाने पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक से चिन्ह है इसलिए। तो यहाँ प्लस का है तो माइनस, यहाँ माइनस का है तो प्लस, और यहाँ प्लस का है तो माइनस, और ये प्लस माइनस के दोनों कट गए। यहाँ पे देखिए 2y माइनस के में से प्लस का 1y जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का ज़्यादा है ना, तो माइनस के y। इधर देखिए माइनस का 1 और माइनस के 4 5, है ना, ये दोनों जुड़ जाएंगे। माइनस से माइनस कटे आएगा y बराबर प्लस के 5। एक तो y का मान आ गया ये आपका, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर, ठीक है, जगह नहीं इधर लिख लेते हैं इसको। ये जो y बराबर 5 आया है, जो y का मान आया है, इसको समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख दीजिए, उत्तर वही आना है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए बेटे सभी छात्र, हम क्या करेंगे इसमें, देखिए आप यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा ये रहा, है ना, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका 3x माइनस के 2y बराबर माइनस का 1, समीकरण 1। ध्यान दीजिए कि y की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 5। कितना लिख देंगे, 5। दिख रहा है ना आप सभी को, 5, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए आप 3x ज्यों का त्यों माइनस के 2 गुणा, यहाँ y के स्थान पर लिख देंगे हम 5 बराबर माइनस का 1। अब इसको छात्रों सरल कर देते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 3x माइनस के 2 पंजे 10 बराबर माइनस का 1। 3x बराबर माइनस का 1, संख्या को संख्या के पास लेके जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 10। 3x बराबर 10 में से 1 घट रहा है तो क्या बचा, प्लस के 9। x बराबर 9/3, 3 तिया 9, x बराबर क्या आया, 3। अब हमने भिन्न क्या मानी थी, x/y, लिख देंगे भिन्न x/y। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए x के स्थान पे क्या आया है, 3, और y के स्थान पे क्या आया है, 5। ये हमारी प्राप्त भिन्न बन गई 3/5, यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपके समझ में आया होगा, ठीक है ना। एक लाइक जरूर करना। आइए देखते हैं इसके दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल इस प्रकार दिया हुआ है, यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 के बराबर हो जाता है, और यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 के बराबर हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यह भी सवाल जो है बिल्कुल ठीक पहले सवाल की तरह ही है। कैसे लिख देंगे इसमें, आइए देखते हैं। लिख देंगे इसमें माना अंश बराबर x और हर बराबर y, तो जो भिन्न बनेगी उसको लिख देंगे प्राप्त भिन्न x/y, मतलब ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर दोनों को मिला के मतलब x/y क्या वो हमारी भिन्न बन गई। अब इसी के आधार पे सवाल को पढ़ लेते हैं। लिख देंगे यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए, ये भिन्न हमारी ये रही 1/2, और इसके हर में 1 जोड़ दिया जाए, बस दीजिए ये जोड़ दिया तो भिन्न बन जाएगी हमारी 1/2। 1/2 बराबर हो जाएगी, मतलब 1/2 के बराबर हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, पहले की तरह कैंची की गुणा कर देंगे, 2 की गुणा इधर कर देंगे, सीधे सीधे 2x और बराबर 1 की गुणा जब किसी में करें तो वही का वही आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, 2x और y को इधर लेके आ जाइए, माइनस के y, इधर बचा हमारा 1, समीकरण नंबर 1। अब आगे पढ़ लेंगे। कहता है, यहां से देखते हैं, यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, किसमें, खाली अंश में, तो भिन्न लिख लेते हैं, ये रही हमारी भिन्न, और इसके खाली अंश में 1 अगर जोड़ दिया जाए तो भिन्न
1 के बराबर हो जाती है। भिन्न किसके बराबर हो जाती है? 1 के। देखिए एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। कैसे कि इस एक एक्स बट्टे वाई जो दिया हुआ है, इसमें जो हमारी भिन्न है दिया हुआ था कि अगर इसके अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो किसके बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर। तो देखिए इसमें अंश में मैंने 1 जोड़ दिया, किसके बराबर होगी? 1 के। अब इसमें कैंची गुणा कर देंगे 1 लगाकर इधर, ये हो जाएगा आपका x प्लस का 1 बराबर y एकम। यहाँ देखिए क्षमा चाहता हूँ, 1 की गुणा दोबारा देखिए वही का वही आ जाएगा और y एकम y। ये हो जाएगा आपका x, y को इधर ले लो माइनस के y और इधर हो जाएगा आपका माइनस का 1। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर समीकरण 1 में देखो यहाँ भी y है और समीकरण नंबर 2 में यहाँ भी y है, इसलिए इसको आसानी से सरल किया जा सकता है। लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है? ये रहा दिया हुआ है 2x माइनस के y बराबर 1, और यहाँ लिख लेते हैं समीकरण नंबर 2। ये दिया हुआ है x माइनस के y बराबर माइनस का 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है ना, ये 2 हो गया और ये हमारा 1 मैंने यहाँ पर उतार दिया है। अब इसको सरल करेंगे। देखिए दोनों के चिन्ह एक से हैं, लिख देंगे घटाने पर, और ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस। ये दोनों प्लस माइनस के कट गए। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2x में से 1x घट रहा है तो प्लस के ज़्यादा है ना, धन के ज़्यादा है ना, तो 1x बचा धन का, और 1 और 1 ये भी अब धन का माना जाएगा। कितने हो गए? 2। ये x बराबर आ गया 2, और x का मान समीकरण 1 में रखने पर, दोनों समीकरणों में से किसी में भी रख देना, उत्तर वही आना है। तो एक समीकरण है हमारा 2x माइनस के y बराबर 1, 2 ये रहा, x के स्थान पर गुणा का चिन्ह ला के लिख देंगे 2 माइनस y बराबर 1, 2 दूनी 4 माइनस के y बराबर 1, माइनस के y बराबर 1 आपका ये रहा। इसको संख्या को संख्या पास लेकर आएंगे, माइनस के हो जाएंगे 4, y बराबर 4 में से गया तो माइनस के क्या बचे? 3, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 3। आइए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। भिन्न हमारी क्या थी? भिन्न थी हमारी x बट्टे y। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, x के स्थान पर लिख देंगे 2 और y के स्थान पर लिख देंगे 3। यही हमारा आंसर है। देखते हैं इसके तीसरे सवाल को। छात्र इसके तीसरे सवाल को पढ़ लेते हैं। एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में 1 जोड़ दें। आगे देखते हैं। उसका मान 1/5 हो जाता है यदि उसका हर पहले हर के दूने से 1 अधिक कर दिया जाए। यह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों बिल्कुल उसी प्रकार करेंगे, लिख देंगे माना अंश बराबर x हर बराबर y। प्राप्त जो भिन्न है हमें कितनी मिली? x/y। आइए इसको सरल करते हैं। कैसे? एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। ये भिन्न है x/y और इसका मान 1/2 हो जाता है। कब हो जाता है? यदि उसके अंश में 1 जोड़ दें। अगर इसमें 1 जोड़ दें तब 1/2 हो जाता है। ठीक है ना, आ रही है ना समझ में? तो छात्रों कैसे करेंगे? इसकी कैंची गुणा कर देंगे, सीधे कर देते हैं। 2 की इसमें गुणा करेंगे 2x, ये मैंने सिखाई दिया आपको, धन के 2 एकम 2 बराबर y एकम y। ये हो जाएगा आपका 2x, इसको धर लेकर आएंगे माइनस का y और संख्या को धर भेज ही रहे हैं माइनस का 2, समीकरण नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो जाता है। उसका मान 1/5 हो जाता है। किसका? भिन्न का। यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर x/y। ठीक है, इसका मान कितना हो जाता है? 1/5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1/5। कब हो जाता है 1/5? यदि उसका हर पहले हर के, यदि उसका हर पहले हर के दूने से कितना देखो? 1 अधिक हो।
ध्यान दीजिए, ये दूना, हर मतलब दूना, दो गुना। यहाँ देखिए हर कितना है, दूना, कितना दूना, दूने से कितना अधिक है, एक अधिक है, कितना अधिक है, एक अधिक है। बस इसको अब सरल कर लीजिए, 5 गुणा इधर करें क्या हो जाएगा 5x, और 1 गुणा इधर करेंगे तो यूं का त्यों और तार देंगे। ठीक है, अब 5x हमारा ये रहा, और ये हो जाएगा आपका -2y, इधर आपका धन का 1 बचा ही, समीकरण नंबर 2। यहाँ देखिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, ना तो ये बराबर है और ना ही ये बराबर। तो क्या करते हैं हम, अगर मैं 2 की गुणा इधर कर दूं पूरे समीकरण में, तो देखो यहाँ भी 2y हो जाएगा और यहाँ तो 2y है ही है। लिख देंगे कैसे, समझिए आप, लिख देंगे यहाँ पर समीकरण एक में 2 की गुणा करने पर। ठीक है, तो समीकरण एक हमारा ये रहा, दिख रहा हो आपको, ये रहा, लिख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, इससे आपको समझ में आ जाए। ये लिख लिया समीकरण नंबर 1। अब इसमें 2 की गुणा कर दो, 2 दूनी 4x, -2 एकम 2 और -2 दूनी 4। ठीक है, कर दी। अब इसमें गुणा करिए तो समीकरण नंबर दूसरा बन जाएगा, अगला क्या था, तीसरा। क्यों, 1 2 1 ये रहा, नया समीकरण हमें मिला कितना, 3। अब हमने 2 की ही तो गुणा करी है समीकरण नंबर 1 में, नंबर 2 में तो करी नहीं है, तो 2 को जैसा है वैसा का वैसा उतार देंगे। 5x -2 इसी के नीचे बराबर 1, समीकरण नंबर 2। अब देखिए आप, ये दोनों हो गए नहीं बराबर, लिख देंगे यहाँ पर घटाने पर। क्यों घटाने पर, वीडियो देख लेना आप हमारी, कैसे, ये माइनस का ये माइनस का, ठीक है, इसलिए घटाने पर। प्लस प्लस का होगा तो भी घटाने पर, अलग अलग होगा ना तब लिखते हैं जोड़ने पर। ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कट गए। अब देखिए 5x में से, माइनस के 5x में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का x, और यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका -5, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 5। लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपका 2x -y बराबर -2, 2 ये रहे आपके, x के स्थान पर लिख देंगे 5, -y बराबर -2, 5 दूनी 10, -y बराबर -2, -y बराबर -2, संख्या को इधर लेके आएंगे, माइनस के हो जाएंगे 10। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, हो जाएगा आपका -y बराबर -12, माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा, y बराबर 12। तो हमारी भिन्न क्या थी, भिन्न थी हमारी x/y। यहाँ x के स्थान पे कितना आएगा 5 और y के स्थान पर 12, यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपके समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं इसके चौथे सवाल को। दिया हुआ है वह भिन्न बताइए जिसके अंश से यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3, और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। ठीक है ना, ये देखिए हो जाता है। तो इसको भी पहले की तरह लिख देंगे, माना अंश बराबर x और हर बराबर y, प्राप्त भिन्न बराबर x/y। अब हम क्या करेंगे, अभी भिन्न लिख देते हैं x/y। ठीक है, अब इसके बारे में दोबारा पढ़ लेते हैं। बताइए वह भिन्न बताइए जिसके अंश से यदि 1 घटा दिया जाए, लो जी 1 घटा दिया अंश से, तो उसका मान 2/3 हो जाता है। लो जी 2/3 भी हमने कर दिया। अब इसको सरल कर दीजिए, है ना, कैसे हो जाएगा देखिए, सरल कैसे करेंगे, लिख दीजिए 3 की इधर गुणा कर दीजिए, 3x, माइनस के 3 एकम 3, 2 की इधर करेंगे 2y, तो हो जाएगा आपका 3x, 2y माइनस का हो गया, इधर ला के इधर ही हो जाएगा प्लस का, समीकरण नंबर 1। अब हम आगे देखते हैं इसको, पहले भिन्न लिख देते हैं x/y। यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए, हर में ये रहा हर जी, और 4 भी जोड़ दिया, बराबर क्या होता है, उसका मान 1/2 हो जाता है। लो जी 1/2 भी हमने कर दिया, इसको सरल कर दीजिए, है ना।
और क्षमा चाहते दोबारा देखिए, ये क्या है हमारा x/4, मतलब ये हमारा क्या था, भिन्न था। इसमें हमने हर में क्या कह रहा है, हर में 4 जोड़ दिया जाए। ये 4 हमने जोड़ दिए, बराबर कितना हो गया, 1/2 हो जाता है मान। बस गुणा कर दीजिए, 2 की इधर गुणा करेंगे क्या होगा हमारा, देखिए 2x बराबर 1 यूनिट इधर करेंगे तो वही का वही आ जाएगा, y+4। इसको सरल कर देते हैं यहाँ पर बराबर में, क्योंकि जगह नहीं है नीचे। यहाँ देखिए 2 तो यहाँ पर रहेंगे ही, ये रहा 2x, ठीक है। और y को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 4, जैसे थे वैसे वैसे रहेंगे। ये हो जाएगा आपका -y/4, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 की गुणा समीकरण 1 में, मतलब समीकरण नंबर 2 में 2 की गुणा कर देंगे तो देखो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 में 2 की गुणा करने पर ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2 में 2 दूनी 4x माइनस के 2y बराबर 2 चौक 8। नया समीकरण प्राप्त हो गया, समीकरण नंबर 3। देखिए 2 को छेड़ा है, 1 को तो छेड़ा नहीं है, इसलिए 1 को इसके नीचे लिख देंगे, 3x माइनस के 2y बराबर 3, समीकरण नंबर 1। देखो हो गई ना दोनों बराबर। यहाँ लिख देंगे घटाने पर, ठीक है। तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस, ये प्लस का है तो माइनस, ये दोनों कट गई। यहाँ बचा मेरा प्लस का x, यहाँ बचे 8 में से 3 हुए तो क्या बचे, प्लस के 5। लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 3x माइनस के 2y बराबर 3, समीकरण नंबर 1। यहाँ लिख देंगे 3 गुणा x के स्थान पर लिख देंगे 5 माइनस के 2y बराबर हो जाएगा 3। यहाँ हो जाएगा हमारा 3 पंजे 15 माइनस के 2y बराबर 3। यहाँ हो जाएगा 2y बराबर 3, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएंगे माइनस के 15। यहाँ देखिए इसको सरल कर लेते हैं हम, हो जाएगा माइनस के 2y बराबर 12 में से 3 हुए तो 15 में से 3 हुए तो क्या बचे, माइनस के 12, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है, माइनस से माइनस कट गया। देखते हैं इसको साइड में, यहाँ बचेगा आपका प्लस के 2y बराबर 12, y बराबर 12/2, 2 छिक्के 12, y बराबर 6। तो भिन्न हमारी क्या थी, भिन्न थी हमारी x/y। यहाँ x के स्थान पे आ जाएगा 5, y के स्थान पर 6। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो तो बड़ी है लेकिन मैंने इसको सरल से सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।